Hello guys, welcome back to my YouTube channel The Nursing World. I am here with another lecture video of your subject Anatomy and Physiology. So पिछले वीडियो में हमने कवर अप किया था सेंट्रोसोम्स, क्या क्या सेंट्रोसोम के फंक्शन होते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, क्या क्या इनसे अराइज होता है, जैसे कि माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स अराइज होते हैं सेंट्रोसोम से। सो ये सब हमने पिछले वीडियो में कवर अप किया था। आज हमारी वीडियो में हम कवर अप करेंगे ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी तक अगर आपने पहली वाली वीडियोस नहीं देखी है सो पहले प्लीज़ आप वो वाली वीडियोस देख लीजिए। मैंने प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है चैनल पे, आप जाके पहले वो सीरीज़ देख लीजिए, फिर कंटिन्यू कीजिए। लाइव लेक्चर्स आपको डेली मिलेंगे। सो आप स्टार्टिंग से शुरू कर दीजिए। यही 5-5, 7-7 मिनट की वीडियोस है, ज़्यादा बड़ी वीडियोस भी नहीं है। सो प्लीज़ आप पहले वो वीडियोस कवर अप कर लीजिए। So without wasting any more time, let's start our topic. So endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum is an interconnected membrane system in cytoplasm in continuity with nucleus connected through nuclear pore. इसमें क्या कहा है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन सिस्टम है। जैसे कि आपने देखा होगा ये ऐसे ऐसे करके हम जो है इंटर मीन्स जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको शो करते हैं। सो ये जो क्या है आपको दिख रहा होगा, ये जो है ये बेसिकली 3-4 मेम्ब्रेन्स हैं और यहाँ पे ये क्या है, इनके बीच में कनेक्शन दिख रहा है आपको। सो ये कनेक्शन है, इसे क्या कह रहे हैं, इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन सिस्टम। और ये कहाँ पे पाया जाता है, ये सारा जो मैंने बताया आपको ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है इन कंटिन्यूटी विद द न्यूक्लियस कनेक्टेड थ्रू न्यूक्लियर पोर। अब यहाँ पे आपको मैं डायग्राम के साथ समझा देती हूँ, आपको जो है ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो ये देखिए यहाँ पे कनेक्शन, ये मेम्ब्रेन का, ये देखिए ये कनेक्शन, ये यहाँ पे मेम्ब्रेन्स हैं और ये इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। और ये जो आपको ये जो इसमें न्यूक्लियस में पोर्स दिख रहे हैं, ये कौन से पोर्स हैं, ये है न्यूक्लियर पोर्स। सो यही बताया हुआ है इन्होंने कि ये न्यूक्लियर पोर के साथ भी क्या है, कनेक्टेड है। इट फॉर्म्स फ्लैटन्ड सैक्स on the outside of nucleus constituting more than half of the membranous content of a cell। इसमें इन्होंने क्या बताया कि ये क्या है, इट फॉर्म्स फ्लैटन्ड सैक्स। ये यहाँ पे क्या दिख रहे हैं आपको, ये यहाँ पे सैक टाइप में आपको दिख रहे होंगे, क्या है ये फ्लैटन्ड सैक। और क्या बताया है आगे इन्होंने कि इसमें क्या है, मोर देन हाफ मेम्ब्रेनस कंटेंट ऑफ सेल पाया जाता है। मेम्ब्रेनस कंटेंट ऑफ सेल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को। द मेजर रोल ऑफ ER इज सिंथेसिस एंड दस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल विद इन। इसमें क्या है, ER का फंक्शन बताया कि ER किस में हेल्प करता है, सिंथेसिस में। किस चीज़ की सिंथेसिस में, प्रोटीन सिंथेसिस में। और उनकी मूवमेंट भी कराता है जहाँ पे रिक्वायर्ड है। अगर विद इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो ये विद इन उन्हीं के करवाता है, अगर बाहर ज़रूरत है तो ये बाहर भी भेजता है। इट इज़ ऑफ 2 टाइप, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये 2 तरीके के होते हैं, एक रफ और एक स्मूथ। आगे बताया इन्होंने, द रफ ER हैज़ राइबोसोम्स अटैच्ड टू द मेम्ब्रेन प्रोवाइडिंग एंकर्स एंड सीट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। इसमें क्या बताया कि जो राइबोसोम्स हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं, जो कि किस में हेल्प करते हैं, एंकर्स प्रोवाइड करते हैं। एंकर्स बेसिकली क्या होते हैं, सिग्नलिंग साइट्स होती है जो कि सिग्नल देती है कि ऐसे प्रोटीन बनाना है, मीन्स प्रोटीन के लिए भी होती है और एक आधी और चीज़ों के लिए भी हम एंकर वर्ड यूज़ करते हैं। फिर कहा है, दिस गिव्स इट रफ एंड ग्रैनुलर अपीयरेंस। जो राइबोसोम्स हैं, अब ये यहाँ पे मीन्स आप मान लीजिए ER है। सो अब ये सरफेस इसका बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे क्या है, इनके साथ क्या है, राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें क्या कहा है कि इनको रफ़ जो है अपीयरेंस होती है। ग्रैनुलर का मतलब क्या होता है, ग्रेन, दानेदार अपीयरेंस होती है। द सिंथेसाइज्ड प्रोटीन आर आइदर सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल सिक्रेटरी वेसिकल्स बाय गोल्गी अपैरेटस और सेंट टू अदर ऑर्गेनेल्स बाय लाइसोसोम्स। अब क्या कहा है इन्होंने कि जो प्रोटीन बने हैं वो क्या है, या तो सिक्रेट कर देते हैं बाहर सेल के, किससे, सिक्रेटरी वेसिकल की हेल्प से या फिर गोल्गी अपैरेटस में। और क्या करते हैं, और सेंड टू द अदर ऑर्गेनेल्स सच एज लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल। और
ये किसकी मीन्स कौन से प्रोसेस की हेल्प से जो है ये डाइजेस्ट करता है, वो है ऑटोफैगी। ऑटोफैगी प्रोसेस से लाइसोसोम डाइजेस्ट कर लेता है अनवांटेड मटेरियल या फिर अनवांटेड प्रोटीन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज़ ऑल्सो अटैच्ड टू न्यूक्लियर एनवलप कंसिस्ट ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। इसमें ये किस किस से बना होता है, एक तो न्यूक्लियर एनवलप और किससे अटैच होता है न्यूक्लियर एनवलप के साथ, और किससे बना होता है, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल से। द रेटिकुलर पैटर्न कंट्रीब्यूट्स टू इंक्रीज सरफेस एरिया। रेटिकुलर पैटर्न किसको कहते हैं, जब ऐसे ऐसे लेयर्स होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, रेटिकुलर पैटर्न। लंग्स में एक डिजीज़ हो जाती है, उसकी वजह से भी क्या होता है, लंग्स में ऐसे जो है वेब टाइप बनने लग जाता है, उसे भी वहाँ पे भी हम रेटिकुलर पैटर्न का यूज़ करते हैं। सो रेटिकुलर पैटर्न का बेसिकली मतलब होता है ऐसे लेयर्स का फॉर्मेशन होना। लेयर्स इन द सेंस ईआर में सैक्स जो होते हैं उनका फॉर्मेशन होना। इससे क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। वाइल इट लैक्स राइबोसोम अनलाइक RER इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल एंजाइम्स। अब इसमें क्या कहा है कि इसमें जो है RER की तरह राइबोसोम्स नहीं होते, इसीलिए इसकी स्मूथ अपीयरेंस है, और इसमें कुछ एक जो है एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। लाइक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंजाइम जो है SCR में प्रेजेंट होता है। द मेजर फंक्शन ऑफ SCR इज सिंथेसिस ऑफ लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉयड हार्मोन्स, कैल्शियम स्टोरेज इन मसल सेल एंड डिटॉक्सिफिकेशन इन लिवर। इसमें क्या क्या बताया है कि जो SCR का फंक्शन होता है वो मेनली क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉयड हार्मोन। स्टेरॉयड हार्मोन में जैसे सेक्स हार्मोन आप ले लीजिए, और कुछ एक अदर हार्मोन्स। फिर है यहाँ पे कैल्शियम स्टोरेज इन मसल सेल। कैल्शियम का स्टोरेज करता है किसमें, हमारी मसल सेल्स में, और डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है किसके सेल्स में, लीवर सेल्स में। सो आज हमने जो है टॉपिक कवर अप किया है हमारा ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसके दो टाइप, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। होपफुली आपको जो है टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में विदाउट हेजिटेशन पूछ सकते हैं कमेंट करके। आपका रिप्लाई जो है टाइमली दिया जाएगा रिगार्डिंग लेक्चर वीडियोज़ ओनली। So if you are new to my channel then please don't forget to subscribe my channel for more such lecture videos and बेल आइकन भी प्रेस कर देना। आपको जो है डेली लेक्चर वीडियोस की नोटिफिकेशन आ जाएगी। अभी तक कोई टाइम डिसाइड नहीं किया है मैंने। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।